स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि लौकी की फसल में देसी दारू के छिड़काव करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने लौकी की फसल में देसी दारू का छिड़काव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह लौकी का पौधा है और यह पूरी तरीक़ों से लगभग 25 से 30 दिनों का हो चुका है। और जैसे बात करते हैं तो लौकी की फसल को जैसे ही अगर हमारा जो पौधा है उतना ग्रोथ कर जाए तो इसमें हमें पूरी तरीक़ों से मिट्टी डाल देना है इसके जड़ पर, और जिससे जो हमारा लौकी का फसल है पूरी तरीक़ों से इसका जड़ सुरक्षित रहेगा। और इसके बाद जैसे ही 25 दिन का यह पौधा है और इसमें एक बार देसी दारू का छिड़काव हो चुका है, यानी देसी दारू का छिड़काव लगभग 20 दिन के पौधे पर आप कर सकते हैं। जैसे लौकी का पौधा अगर आपका 20 दिनों का हो जाए, अगर उस पर छिड़काव कर देते हैं देसी दारू का तो निश्चित तौर पर उसमें लाभ देखने को मिल सकता है। यानी देसी दारू में जैसा कि आप जानते ही हैं कि एल्कोहल पाया जाता है और इसमें एथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएँ ज़्यादातर होती है, और वह कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। यानी जैसे ही देसी दारू का अगर छिड़काव कर देते हैं अपने लौकी की फसल में, तो उसमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आइए एक एक बिंदु पर हम समझते हैं। सबसे पहले बता दें कि देसी दारू का आप छिड़काव आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वह वाटर में पूरी तरीक़ों से सोल्यूबल होता है। यानी पानी में अगर देसी दारू को मिलाएंगे तो वह पूरी तरीक़ों से मिल जाएगा, और उसके बाद अगर छिड़काव कर देते हैं अपने लौकी की फसल में तो निश्चित तौर पर हमें लाभ देखने को मिल सकता है। यानी छिड़काव जैसे करेंगे तो उसमें जो इथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएँ होती है वो कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। और जैसे एक लाभ और भी है कि जैसे ही अगर देसी दारू का छिड़काव करेंगे अपने लौकी की फसल में तो इसके पत्तियाँ पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाएंगे, और जिससे अगर पत्तियाँ पूरी तरीक़ों से साफ़ होंगी तो निश्चित तौर पर अगर सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो ये सूर्य के प्रकाश को पूरी तरीक़ों से भोजन में तब्दील करने में सफल हो जाएगा। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को तेज़ कर देता है देसी दारू। और इसके साथ साथ जितने भी कीटाणु लगे होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कीटाणु इस जो भी कीट हैं इस पत्ती को पूरी तरीक़ों से खा चुके हैं। तो इसको भी यहाँ पर देख भी रहे हैं कि एक कीट है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस छोटा सा कीट आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से जैसे ही अगर देसी दारू का छिड़काव कर देते हैं तो उसमें जितने भी कीट लगे होते हैं वो पूरी तरीक़ों से मर जाते हैं, और जिससे यह कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। तो इस तरह से अगर छिड़काव कर देते हैं सही समय पर, सही रणनीति के साथ, सही मात्रा में, तो निश्चित तौर पर जो हमारा लौकी का फसल उसमें जल्दी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि लौकी की फसल में देसी दारू का छिड़काव हमें समय से करना है, यानी सही समय पर करना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। सही समय की जैसे ही कल्पनाएँ की जाती है तो सुबह के समय में देसी दारू का छिड़काव कर सकते हैं, या शाम के समय में अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ देखने को मिल सकता है। यानी अगर दोपहर के समय में देसी दारू का छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही मात्रा में छिड़काव करना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। और देसी दारू के छिड़काव करते समय यह ध्यान रखना है कि अपने मुँह को अगर मास्क लगाकर अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ अगर हम अन्य फसलों की बातें करते हैं तो नेनुआ की फसल में भी देसी दारू का छिड़काव कर सकते हैं। लौकी की फसल में भी देसी दारू का छिड़काव करके हम अपनी लौकी की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से देसी दारू कम लागत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सफल है, क्योंकि अगर कीटनाशक दवाओं को खरीदने जाएंगे बाज़ार में तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा पैसे को पे करना होगा। अगर देसी दारू की बातें करते हैं तो आपको 100 रुपये के 100 रुपये से कम के ही मूल्य में मिल जाएगा। तो इस तरह से देसी दारू का छिड़काव करके हम अपने लौकी की फसल से कम समय में, कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे अगर देसी दारू की छिड़काव की बातें करते हैं, जैसे ही हमारे लौकी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए, अगर उस समय छिड़काव कर देते हैं तो हमारे लौकी की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं वह पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकते हैं, और जिससे जो हमारा लौकी का फसल वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सफल हो सकेगा। तो इस तरह से लौकी की फसल में जो फूल लगना शुरू हो जाए, अगर उस समय छिड़काव कर देते हैं तो हमें लाभ हो सकता है। या अगर लौकी का फल तैयार हो, फूल से फल में तब्दील हो रहा, अगर उस समय भी छिड़काव कर देते हैं तो जो भी हमारा लौकी का फल होगा
वो सुरक्षित रहेगा और ज़्यादा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कीटाणु लौकी के पौधे के पत्ती को पूरी तरीक़ों से खा रहा है, यानी आप देख पा रहे हैं। और जैसे ही अगर देसी दारू का छिड़काव कर देंगे तो यह जो कीटाणु है पूरी तरीक़ों से मर जाएगा। अगर देसी दारू का छिड़काव नहीं करते हैं, यानी कीटनाशक दवा का भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन देसी दारू इसलिए कर रहे हैं कि वो सस्ती दरों में हमें उपलब्ध हो जा रहा है और उसका छिड़काव करके निश्चित तौर पर हम अपने लौकी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सही समय पर सही रणनीति के साथ सही पौधे का चुनाव करके हमें देसी दारू का छिड़काव करना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह जो लौकी का पौधा है यह पूरी तरीक़ों से ठटर पर तैयार होगा, यानी मंडप विधि के माध्यम से इस लौकी की फसल को उगाया गया है और मंडप तैयार ही होने वाला है इस तरीक़े से। यानी मंडप पर चढ़ाने से पहले हमें लौकी की फसल में पूरी तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी किसान हैं वो पूरी तरीक़ों से मंडप को तैयार करने में लगे हुए हैं। यानी जैसे ही मंडप को तैयार कर दिया जाएगा तो इसमें खादों के प्रयोग करके इस मंडप पर चढ़ा देंगे और जैसे ही अगर मंडप पर चढ़ जाएगा यह लौकी का पौधा तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि मंडप विधि के माध्यम से लौकी की फसल को उगाने से हमें यह लाभ प्राप्त होता है कि जो भी लौकी का फल होगा वो पूरी तरीक़ों से सुरक्षित होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लंबा होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। यानी मंडप को पूरी तरीक़ों से अब तैयार कर दिया गया है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में समझें कि लौकी की फसल में देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि यह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को तेज़ कर देता है और इसके साथ साथ कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।